जय गुरु जी। दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि का शम मुंबई शमानुस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 893 और आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम लेकर आया है। उसका शीर्षक है प्रसाद। लेकिन दोस्तों, प्रसाद से पहले कल करवा चौथ था और हमारी महिलाओं ने, हमारी माताओं ने, हमारी बहनों ने और सभी ने इस त्यौहार को अच्छी तरह मनाया होगा, जिसमें कि स्त्रियां अपने पुरुष की लंबी आयु की मनोकामना करती हैं। उसी के लिए समर्पित है आज का ये पहला पार्ट। और दूसरे पार्ट में मैं आपको आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, इसमें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जिसका शीर्षक है प्रसाद। आज दोनों ही रुचिकर विषय हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको अवश्य पसंद आएंगे। शुरुआत करता हूँ करवा चौथ के उपलक्ष्य पर इस विशेष विषय की, जिसका शीर्षक है भारतीय मातृ शक्ति। दोस्तों, स्त्री प्रेम नहीं करती, पूजा करती है उस पुरुष की जो उसे सम्मान देता है। स्त्री सौंप देती है अपना सब कुछ उस पुरुष को जिसके स्पर्श और भाव से वो संतुष्ट हो जाती है। स्त्री छूना चाहती है प्रेम से उस पुरुष को जिसके कांधे पर सर रखकर खुद को सुरक्षित महसूस करती है। स्त्री होकर भी नहीं हो पाती उस पुरुष की जो खुद के पौरुष की ताकत हर वक्त दिखाता रहता है, कभी उसके तन पर तो कभी उसके कोमल मन पर। स्त्री नफरत करती है उस पुरुष से जो उसके अस्तित्व को ठेस पहुंचाते हैं, और स्त्री लड़ना नहीं चाहती पर लड़ जाती है उस पुरुष से जिस पर वो अपना अधिकार समझती है। स्त्री बड़बोली होती है पर खामोश हो जाती है तब जब प्रेम में किसी वस्तु की तरह ठुकरा दी जाती है। स्त्री कभी पलटवार नहीं देखती उस पुरुष को, जो स्त्री कभी भी पलटकर नहीं देखती उस पुरुष को जो प्रेम के नाम पर या तो उसके शरीर से प्रेम करता है या उसके यौवन से। स्त्रियां प्रेम नहीं करती, पूजा करती हैं उस पुरुष की जो उनका सम्मान करते हैं, जो उन्हें तब तक स्पर्श नहीं करते जब तक वो उसके मन को छू नहीं लेते। स्त्रियां पुरुष के पौरुष से नहीं बल्कि उसके व्यक्तित्व से प्रेम करती हैं, जो परमेश्वर नहीं होता बल्कि होता है प्रेमी, बस एक प्रेमी जो पढ़ना जानता है उसके मौन को। स्त्रियां अपने आप को समर्पित करती हैं उस पुरुष को जिसकी दृष्टि में हर वक्त वो देखे, यानी कि ढलती आयु में भी अपने सौंदर्य और यौवन को। दोस्तों, सभी की आंखें खोलने के लिए ये संदेश हम देने जा रहे हैं अगले प्रोग्राम में। लेकिन उससे पहले मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि जो मैंने स्त्रियों के बारे में बताया ये समर्पित है सभी स्त्रियों के लिए और समर्पित है करवा चौथ के फेस्टिवल के लिए, त्योहार के लिए, जो कि कल सभी स्त्रियों ने मनाया था। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं और आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए जिसका शीर्षक है प्रसाद, वो आपको सुनाना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको अवश्य पसंद आएगा। आरजे आदि का शम मुंबई शमानुस लेकर आया आपके लिए पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, एक बार गुरु नानक जी ने एक नगर में गए। वहां सारे लोग इकट्ठे हो गए। वहां एक महिला भक्त भी गुरु नानक देव से कहने लगी, महाराजा, मैंने तो सुना है कि आप सभी के दुख दूर करते हो, मेरे भी दुख दूर करो। मैं बहुत दुखी हूं। मैं तो आपके गुरुद्वारे में रोज सेवा करती हूं, फिर भी दुखी हूं। ऐसा क्यों? गुरु नानक देव जी बोले कि तू दूसरों का दुख अपने घर लाती हो, इसलिए दुखी है। वो कहने लगी, महाराजा, मैं कुछ समझ नहीं पाई, मुझ अज्ञानी को ज्ञान दीजिए। गुरु नानक देव जी ने कहा, तू रोटी गुरुद्वारे में बांटती तो है पर बदले में क्या ले जाती है? वो कहने लगी, सिर्फ आपके लंगर के सिवा और कुछ भी नहीं। लंगर में बट रही प्रसाद, यानी कि प्रसाद के सिवा मैं कुछ भी नहीं ले जाती। गुरु नानक देव ने कहा कि लंगर का मतलब है एक रोटी खाना और अपने गुरु का शुक्र मनाना, पर तू तो रोज बड़ी बड़ी थैलियों में दाल, सब्जी, रायता, खीर और 10-15 रोटी भर के ले आती है।
2-3 दिन वो लंगर तो तेरे घर में ही रहता है। तू अपने घर में सभी परिवार को वो खिलाती है और बाकी बचा हुआ बासी खाना कूड़ेदान में फेंक देती है। तू नहीं जानती कि भगवान और गुरु घर के लंगर की रोटी के एक टुकड़े में भी सतगुरु जी की ये वो कृपा होती है जितना सतगुरु जी के भंडारे में होती है। तू कहती है मेरे बच्चे घर पर हैं, उनके लिए, मेरे पोतों के लिए, मेरी बहू के लिए, मेरे बेटे के लिए, इन सब के लिए भरपूर लंगर ले जाती है। सबको ये कहकर तू भर भर कर लंगर अपने घर ले जाती है, पर तू ये नहीं जानती कि गुरुद्वारे में इस लंगर को चखने से कितनी और कितनों के दुख दूर होते हैं। पर तूने अपने सुख के लिए दूसरों के दुख दूर नहीं होने दिए, इसीलिए तू उनके सारे दुख अपने घर ले आती है और दुखी हो जाती है। तेरे दुख तो दिन दुगने रात चौगने बढ़ रहे हैं, उसमें हम क्या करें बता। उसकी आंखों से पर्दा हट चुका था। वो जोर जोर से रोने लगी और बोली, महाराज मैं अंधकार में डूब गई थी, मुझे क्षमा करो, अपने चरणों में लगाओ, अब से मैं सिर्फ एक ही चम्मच का लंगर करूंगी। गुरु नानक देव जी ने समझाया कि इंसान अपने दुख खुद खरीदता है, पर उसे कभी पता नहीं चलता, इसलिए लंगर में अपनी भूख जितना ही खाना चाहिए, झूठन कभी नहीं छोड़नी चाहिए, और लंगर प्रसाद को भर भर कर कभी भी घर में नहीं लाना चाहिए। प्रसाद का एक कण भी कृपा से भरपूर होता है, इसलिए इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। जय गुरुदेव, शुक्राना गुरु जी। दोस्तों, ये थी कहानी प्रसाद यानी कि लंगर, और ये बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी थी। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में, एपिसोड नंबर 894, और इसका शीर्षक है अभी न आएगी नींद। मुझे उम्मीद है कि यह कार्यक्रम भी आपको पसंद आएगा। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।